हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो टुडे हम करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री को कवर विद द हेल्प ऑफ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पहला है कुछ वैदिक वर्ड्स और उनकी मीनिंग। पहला है कृष्णा अयास। कृष्णा अयास वर्ड यूज़ किया जाता है आयरन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कुसीद। कुसीद मतलब होता है कर्ज, तो इसका मतलब क्या होगा, डेट। कुसीदीन, कुसीदीन मतलब जो कर्ज देता है, इट मीन्स लेंडर। फिर आता है तक्षा। तक्षा मतलब जो तख्त बनाता है, ठीक है। और कौन बनाता है ये सारे काम, कारपेंटर। फिर है वेकनाथ। वेकनाथ जो होता है वो इंटरेस्ट जो होता है उसको हम वेकनाथ बोलते हैं। फिर आता है स्पैश। स्पैश मतलब स्पाई, जासूस। स्पैश वर्ड यूज़ किया गया है स्पाई के लिए। तो कृष्णा अयास आयरन, कुसीद डेट, कुसीदीन लैंडर, तक्षा कारपेंटर, वेकनाथ इंटरेस्ट, स्पैश स्पाई। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। एंड बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और इट विल एनहेंस योर स्टैटिक नॉलेज। तो हम दूसरे फैक्ट्स पर चलते हैं। ये कुछ उपनिषद्स हैं और उनके अंदर क्या मेंशन है ये दे रखा है आपको। पहले है श्वेतेश्वरा। इसमें सैल्वेशन के बारे में बोला हुआ है, मतलब मोक्ष के बारे में बोला हुआ है। नेक्स्ट है वृहत आरणाका। इसमें यज्ञ वाकल्व्य और गार्गी के बीच में जो बातें हुई थी वो लिखी हुई हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चंडोगया उपनिषद्स। इसमें 3 आश्रम्स के बारे में बात किया गया था और जबोलो उपनिषद में लास्ट आश्रम को भी ऐड कर दिया गया था। ब्रह्मस्थ और गृहस्था, सन्यासी, वृद्ध वाला जो आश्रम्स होते हैं वो सारे आश्रम्स इसमें मेंशन है, चारों, ठीक है। फिर आता है मुंडाका उपनिषद। इसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है एंड सत्यमेव जयते मुंडाका उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। फिर है कथो उपनिषद। कथो में याम और नचिकेता के बीच में जो बातें हुई हैं, यम मतलब द गॉड ऑफ डेथ, उनके बारे में लिखा हुआ है। आई होप याद हुआ होगा। नेक्स्ट फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। तो ये बहुत इजी फैक्ट्स हैं। देखो, ग्रामणी को किसको बोलते थे, हेड को। विशपति क्लैन मतलब किसी भी क्लैन का अगर हेड होता है उसको हम विशपति बोलते थे। उपाध्याय, उपाध्याय मतलब नॉलेज, जैसे बोलते हैं ना हम अध्यापक, तो उपाध्याय नॉलेज। नॉलेज कौन देता है, टीचर देता है, तो यहाँ पे टीचर आएगा, सॉरी। सभा, सभा मतलब सब लोगों की एक सभा होती है जिसमें कुछ बुजुर्ग लोग आते हैं। सभा और समिति में यही डिफरेंस है, समिति में तो कॉमन लोग आते हैं बट सभा में सिर्फ इम्पॉर्टेंट लोग आते हैं। फिर है अश्मक चक्रा। चक्र गोल गोल कौन घूमती है, पुली। अश्म चक्र बोलते हैं पुली को। एक रथ किंग को बोलते हैं। त्रिवर्गा, त्रिवर्गा में अर्थ, धर्म और कर्म आते हैं, जबकि पुरुषार्थ में अर्थ, धर्म, कर्म और मोक्ष ये चारों आते हैं, ठीक है। तो ग्रामणी विलेज के हेड विशपति क्लैन, ये सब आप याद कर लेना, बहुत इजी हैं। एंड हम नेक्स्ट फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। कुछ रिवर्स हैं और उनके नेम्स जो हमें नहीं पता हैं, जो एंशिएंट हिस्ट्री में यूज़ हुए थे। सरस्वती रिवर को हम नादी माता, देवी माता, देवी तामा और मत्री ताम भी बोलते हैं। इंडस रिवर को हम हरियाणी बोलते हैं। देखो, जहाँ पर इंडस रिवर फ्लो करती है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे बहुत से डियर मिलते हैं आपको, हैंगोल डियर, तो वहाँ से ध्यान रखना हिरण कहाँ मिलेंगे, इंडस में। पारावर्त, पारावर्त मतलब बहुत बड़ा, पर्वत के समान, तो यहाँ पारावर्त बोलते हैं बड़ी आर्मी को या वाटर बॉडी को। नेक्स्ट आता है, देखो, पारा मतलब बड़ा, वाट मतलब वाटर। पुषाण, पुषाण बोलते हैं गॉड ऑफ प्लांट्स को। फिर आता है पुरंदर, पुरंदर जो बड़े बड़े फोर्ट्स को भी हिला सकता है उसको बोलते हैं पुरंदर। अब वेदांग में आपकी कुछ चीज़ें दे रखी हैं। एजुकेशन को शिक्षा, एऑन्स कल्प, कल्प मतलब समय, टाइम। ग्रामर व्याकरण, निरुक्ता इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी का मतलब होता है कि आप समझते हो कि कैसे वर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ है। वर्सेस चांदा और ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी, ये कुछ वेदांगास है और उनके मीनिंग क्या होते हैं।
मीन्स एजुकेशन पूछ लेगा तो शिक्षा, एऑन पूछेगा तो कल्प, आपको पता होना चाहिए। व्याकरण पूछेगा तो ग्रामर, निरुक्ता में इटिमोलॉजी एंड वर्ड्स में चांदन, और एस्ट्रोलॉजी फॉर द ज्योतिष। तो ये आपके सारे फैक्ट्स थे। आई होप आपको ये सारे फैक्ट्स याद हो गए होंगे। आप 2-3 बार सुनना एंड वो याद हो जाएगा। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है एंशिएंट हिस्ट्री में, बिकॉज प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ से देखे गए हैं। तो हम ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स को कवर करेंगे। तो अब ध्यान रखना। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। वंदे मातरम। जय हिंद।